अब सर्दियों के मौसम में राजौरी से जम्मू आने पर राजौरी के लोगों को मिल रही है एक बड़ी सौगात। यानी कि सर्दियों के मौसम में जब ठंड काफी बढ़ जाती है तो ऐसे में पहाड़ी इलाकों में रह रहे लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। और वहीं जम्मू से राजौरी और राजौरी से जम्मू के लिए जो लोग आपातकालीन स्थितियों में आना चाहते हैं सर्दियों के मौसम में, कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से रोड्स क्लियर नहीं होती, रास्ते जो है वो खराब रहते हैं, उस वजह से उन्हें जो है काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए अब जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से राजौरी से जम्मू आने वाले लोगों के लिए सर्दियों के मौसम में विशेष तौर पर सब्सिडी हेलीकॉप्टर सेवाएं जो है वो जल्द शुरू कर दी जाएंगी। ये क्या कुछ है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि एक हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो उन लोगों के लिए विशेष तौर पर शुरू की जाएगी सर्दियों के मौसम में, जिसमें कि ज्यादातर छात्र रहेंगे, ज्यादातर वो लोग रहेंगे जो इमरजेंसी में राजौरी से जम्मू आना चाहते हैं। और हेलीकॉप्टर सब्सिडी जो सेवा है उसमें मात्र 2,000 रुपए का किराया पर व्यक्ति जो है वो देना होगा, और उसी लिए आप जो है तुरंत राजौरी से जम्मू आ सकते हैं। 150 किलोमीटर का सड़क मार्ग का ये यात्रा जो है राजौरी से जम्मू की, वो कुछ ही मिनटों में जो है वो पूरी हो जाएगी अगर आप सब्सिडी हेलीकॉप्टर सेवा जो है उसका आनंद लेते हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने राजौरी से जम्मू के लिए सब्सिडी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी कर दी है, और इसे लेकर आपको बता दें कि विशेष तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं अभिषेक शर्मा, उन्होंने बताया है कि सब्सिडी हेलीकॉप्टर सेवा का जो किराया है वो 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति रहने वाला है। इस सेवा का लाभ जिला में आपातकालीन स्थिति यानी कि इमरजेंसी समय के वक्त जो है वो ज्यादा किया जाएगा, जिसमें कि फंसे हुए यात्रियों की बात है। कई लोग रोड में यात्रा के दौरान फंस जाते हैं, सर्दियों के मौसम में घना कोहरा होता है या बारिश होती है या बर्फबारी होती है, तो ऐसे में सड़क पर फंसे हुए उन यात्रियों को इमरजेंसी जो है वहां से रेस्क्यू करना हो तो इस हेलीकॉप्टर की सेवा जो है वो ली जाएगी। साथ ही साथ छात्रों के साथ भी ये जो चीजें हैं वो उपलब्ध होंगी, हेलीकॉप्टर सर्विसेज। वहीं पर पेशेंट्स जो रहते हैं उन्हें भी राजौरी से जम्मू के लिए जो है इस हेलीकॉप्टर सेवा से लाया जाएगा, और कई सारे अन्य इमरजेंसी मामलों में ये जो कार्रवाई है वो होने वाली है। तो ऐसे में इसके लिए यहाँ पर ये भी बताया गया है कि हेलीकॉप्टर सेवा के परिचालन की अब देख रेख जो है वो नोडल ऑफिसर यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जिनका नाम है शिराज अहमद। उन्हें जो है नोडल ऑफिसर बनाया गया है, और वो इस मामले को लेकर अब देख करेंगे कि आखिरकार हेलीकॉप्टर सेवाएं कैसे और कब जो है वो बहाल की जाएं। साथ ही साथ यहाँ पर नोडल अधिकारी ने ये बताया है कि इस सेवा का लाभ जो है हमने आपको पहले भी बताया कि आपातकालीन स्थिति में दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हेलीकॉप्टर सेवा की ये जो सर्विस है वो सड़क मार्ग के 150 किलोमीटर के दायरे को जो है वो कम कर देगी, और राजौरी शहर में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और बोर्डिंग के लिए भी बेला कॉलोनी में बनाए गए नए बस अड्डे को चुना गया है। तो ये जगह जो है वो चिन्हित की गई है हेलीकॉप्टर हेलीपैड के लिए, और इसके लिए सिविक एविएशन को भी लिखा गया है। सिविल एविएशन की तरफ से रेकी करने के बाद जो क्लियरेंस पर बातचीत है वो ऑफिसर्स के साथ होगी, और उसके बाद ये सेवाएं जो है वो दी जाएंगी। नोडल अधिकारी ने ये भी बताया है कि इस हफ्ते के अंदर इस सेवा को शुरू किया जा सकता है, यानी कि राजौरी से जम्मू आने वाले लोगों के लिए इस हफ्ते के अंत में एक बड़ी खबर हो सकती है। लेकिन इससे पहले भी अगर हम जिला डोडा की बात करें तो जम्मू से डोडा और डोडा से जम्मू के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की बात की गई है, और ये इसीलिए होता है कि पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज इलाकों में लोग जो है आपातकालीन स्थिति में जल्द से जल्द जम्मू नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन लोगों की सेवाओं के लिए ये किराया जो है वो रखा गया है, ये सर्विसेज जो हैं वो रखी गई हैं। तो इस समय डोडा में पहले भी ये सर्विस को शुरू किया गया था, लेकिन अब दोबारा से इसको जो है बहाल किया गया है। सर्दियों के मौसम में विशेष तौर पर पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ जाती है, बर्फबारी रहती है, तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वो इसका लाभ जो है वो ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस
बात से समझा जा सकता है कि जिला प्रशासन पूरी इन कोशिशों में है कि किस तरह से नए साल की शुरुआत में जब सर्दी बढ़ जाती है तो ऐसे में स्थानीय लोगों को जो है किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसे लेकर इन सर्विसेज को पहाड़ी इलाकों में विशेष तौर पर बहाल करने के बारे में बातचीत जो है वो रहती है। इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि सर्दियां शुरू होने से पहले आम लोगों की सहूलियत के लिए पहाड़ी इलाकों में विशेष तौर पर जो लोग रहते हैं उनकी सहूलियत के लिए बहुत सारे कदम जो है वो प्रशासन उठाएगा। और इन कदमों को भी इस बात से समझा जा सकता है कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर सेवाएं जो है वो शुरू की जा रही हैं, चाहे वो डोडा हो चाहे वो राजौरी हो, इन इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए और छात्रों की सुविधा के लिए, मरीजों की सुविधा के लिए इन चीजों को जो है वो इनिशिएटिव उनका लिया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास जो है वो जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो फिलहाल ये थी समय की खास जानकारी। आप बने रहे नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।